हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 13 को नैरेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नैरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में लीडर सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या सही होगा। पर तभी वहां पर और कुछ लोग आकर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सेक्ट की रेपुटेशन कितनी ज़रूरी क्यों ना हो, यह कभी एक इंसान की ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं हो सकती। और ऐसे भी यह लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की है नहीं, यह उन्हीं के सेक्ट की एक डिसिपल है। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि क्या आप सभी को ऐसा लगता है अगर वो इस रेट से आगे बढ़ते रहे तो वो शाओलिन या फिर वुडेंग सेक्ट से और भी ज़्यादा दूर होते जाएंगे और आखिर में जाकर एक छोटा मोटा सेक्ट बनकर रह जाएंगे। सभी इसके बारे में सोच रहे थे कि जिनप्योंग उस स्वॉर्ड को लेकर खड़े होते हैं जिससे कि गुसेंग को मारा गया था, और वह जाते हैं सीधा उस लड़की के पास और कहते हैं कि हमारे सेक्ट की एक डिसिपल होने के नाते तुम समझ रही होगी, आखिर तुम अकेले यहाँ पर जिंदा क्यों बची, तुम्हें उसे अपनी लाइफ देकर प्रोटेक्ट करनी चाहिए थी। वो लड़की रोते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर जिनप्योंग कोई भी दया नहीं खाते और उसे मार देते हैं। लीडर ये देखकर जल्दी से भागकर जिनप्योंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया। तो जिनप्योंग पूछते हैं कि तो मुझे और क्या करना चाहिए था। गुसेंग बस किंगचंग साइड का हॉबी नहीं, मेरा सब कुछ था। उसका फादर होने के नाते मैं कैसे उसकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने दे सकता था। आप लोगों को मुझे जो कहना है कह सकते हैं, मुझे गाली देना है दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं बेटे को बचा पा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये खबर जल्दी एमए सेक्ट के लीडर के पास भी पहुंच जाती है और ये पढ़कर लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। लीडर कहती है कि एक आसासिन ने गुसेंग को मार दिया, पर आखिर ये कैसा हो गया है। एक इनएस्केपेबल नेट को तैयार किया गया था उन्हें पकड़ने के लिए, पर वो जाकर किंगचंग सेक्ट में छुपे रहे और गुसेंग को मार दिया। और लीडर इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उनके वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। पर अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती तो वो अपने प्लान पर काम करती और 10 सालों के अंदर किंगचंग सेक्ट पर अपना कंट्रोल ले लेती। जियोंगवा कहती है कि हमें उस असासिन को मारना ही पड़ेगा जिसने गुसेंग को मारा है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें सीक्रेट पता हो तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। तो लीडर बताती है कि किंगचंग सेक्ट ने ऑलरेडी इस मैटर में उनकी मदद मांगी है और वो जियोंगवा को डिसिपल्स को लेकर इनएस्केपेबल नेट में जाने को कहती है। लीडर फिर सियोलरेन से पूछती है कि अब जबकि शादी नहीं हो रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होगी, पर सियोलरेन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वो कैसे खुश हो सकती है ये जानकर कि उसने अपना हस्बैंड खो दिया है। लीडर कहती है क्या हस्बैंड? तो सियोलरेन कहती है कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया था तो वो मेरा हस्बैंड ही तो हुआ। और फिर उसके बाद वो सभी निकल जाते हैं। उसके बाद एक सीन कट होता है खेतों में जहाँ पर फार्मर्स खेती कर रहे थे और कुछ लोग अपना काम खत्म करके वापस जा रहे थे, पर तभी उन्हें कुछ गार्ड्स रोकते हैं। फार्मर पूछता है कि क्या हुआ, वो उसे ऐसे क्यों रोक रहे हैं। तो गार्ड कहता है कि एक क्रिमिनल ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है और फिर वो उस फार्मर को अपनी आईडी बताने को बोलते हैं। तो वह फार्मर बताता है कि उसका नाम है यांगचियोल और वह पास के ही गाँव में रहता है और अभी वो घर जा रहा है आज का काम खत्म करके। पर गार्ड्स पूछते हैं कि अभी तो बहुत ही जल्दी है, तो क्या उसका काम इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो यांगचियोल बताता है कि उसने सारे फसल को काट लिया है तो इसलिए आज का काम पूरा हो गया है। गार्ड्स फिर अपने कमांडर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो फैसला करते हैं उसे जाने देने का। पर वो दोनों जैसे ही जाने लगते हैं पीछे वाला जो फार्मर था उसे देखकर कमांडर उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर उसका सिकल फसल काटने के बाद भी इतना ज़्यादा क्लीन क्यों है, क्योंकि अगर सिकल की मदद से फसल काटा गया होगा तो वो कभी इतना क्लीन नहीं हो सकता। और वो फार्मर इसका जवाब नहीं दे पाता, जैसे कि गार्ड्स को उसके ऊपर शक बढ़ने लगता है कि शायद यही वो असासिन है जिसके बाद एबेस ने करी थी। और वह कमांडर एक सिग्नल भेजता है और हम देखते हैं कि यह सच में पियोवोली है और गार्ड्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पियोवोल ने सभी को ही डाउन कर दिया है और अब बस उसके कमांडर को ही बचा कर रखा है उसे पूछताछ करने के लिए। पियोवोल फिर उसके बाद कुछ पतली धार के रस्सियों का यूज़ करके उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर ये एबेस कौन है। तो वह आदमी बताता है कि एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज एमए सेट के लीडर हैं। पियोवोल पूछता है कि क्या उन्होंने डायरेक्ट तुम्हें यह ऑर्डर दी थी।
तो वो आदमी कहता है कि बस उसे ही नहीं बल्कि एमएक्स सेक्ट के सभी डिसिपल्स को ऑर्डर दिया गया था कि वो किंग चेंग सेक्ट की हेल्प करे असैसिन को पकड़ने के लिए। पियोवल पूछता है कि क्या एमएक्स सेक्ट के रिलेशन हमेशा से किंग चेंग से इतने बेहतर थे? तो वो आदमी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन थे। तो ऐसा कुछ करने का ऑर्डर मिलना उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। ये कहने के बाद वो आदमी सोच रहा होता है कि मैंने पहले सिग्नल भेज दी है तो मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आते ही होंगे, तो अगर मैं यहाँ पर और कुछ देर तक होल्ड करके रख पाता हूँ तो मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद पियोवल सोच रहा होता है कि कोई ऐसा जो कि गुसेंग को जानता हो पर उसे डर लगता हो, पर ऐसा कोई हो जिसके पास 7 साल इन्वेस्ट करने का समय हो और इतना पैसा हो इतने बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो भी सिचुआन में। और वो कंफर्म हो जाता है कि उनके असैसिन बनने के पीछे एबेज ऑफ 9 कालामिटीज़ है। तभी वहीं पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आप पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर कमांडर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर बच जाएगा। और फिर वो कहता है कि जबकि यहाँ पर सब लोग आ गए हैं तुम्हारी डेथ यहाँ पर ही हो जाएगी, पर अगर तुम यहाँ पर जीना चाहते हो तो मुझे जाने दो। पर पियोवल उसका गला काटकर उसकी हत्या कर देता है, पर उसके पीछे बाकी मार्शल आर्टिस्ट आकर हमला कर देते हैं। पियोवल कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके बाद एक सीन कट होता है एक कैंप के ऊपर, जहाँ पर जियोंगवा बैठकर ये ऑर्डर दे रही थी कि कब कहाँ पर कैसे जाना है और उस असैसिन को पकड़ना है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि असैसिन फिर से मार्शल आर्टिस्ट को मारकर निकल गया है। ये सुनकर जियोंगवा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी क्योंकि पियोवल पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जियोंगवा सोचने लगते हैं कि जब भी जहाँ पर भी तुम जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई होता है जो कि स्टैंड आउट करता है, पर एक छोटा सा असैसिन ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। जियोंगवा फिर कहती है कि उस असैसिन को पकड़ने के लिए हम अपने पूरे फोर्स का यूज़ करेंगे, पर तभी वहाँ पर सियोलेन आकर कहती है कि नहीं, हम ऐसे उसे पकड़ नहीं सकते। जियोंगवा सोचने लगते हैं कि चलो यहाँ पर भी कोई आ गई जो कि यहाँ पर स्टैंड आउट करती है। जियोंगवा पूछते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है, तो सियोलेन कहती है कि वो अभी तक इनएस्केपेबल नेट से बचता आया है, मतलब कि हमने जितना सोचा था वो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर वो ऐसे ही चेस करते रहेंगे तो वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो जियोंगवा पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहती है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो सियोलेन कहती है कि उन्हें प्रेडिक्ट करना होगा कि वो अगला कहाँ पर जाएगा। तो जियोंगवा पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ पर जाएगा और वो वहाँ पर पहले से जाकर उसका वेट करेंगे। सियोलेन कहती है कि उसे इस लोकेशन का मोटा मोटा आइडिया है और अभी तक वो असैसिन यहाँ पर पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो सेफ प्लेस पर जाने की सोचेगा। तो शायद वो उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे असैसिन के तौर पर बड़ा किया गया हो, क्योंकि उसके लिए वो जगह घर जैसी होगी। और उन्होंने जितना पता लगाया है, ब्लड शैडो ग्रुप के कैप्टन ने असैसिन्स को बैटेंग के आसपास ही बड़ा किया है। और जियोंगवा कंफर्म करती है कि उस जगह पर बहुत सारे सप्लाईज भी भेजी गई थी, और वो फैसला करती है कि वो सियोलेन के प्लान के हिसाब से ही काम करेगी और वो पहले बैटेंग जाएंगे और असैसिन का वहाँ पर वेट करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पियोवल के पीछे किंग चेंग सेक्ट पड़ी थी और पियोवल किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर क्योंकि वो इंजर्ड है तो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। पर पियोवल यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल मेरे पीछे है, पर मैं उनसे यहाँ से दूर जा सकता हूँ। पर उसे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि एमएक्स सेक्ट आखिर कैसे प्रेडिक्ट कर रही है कि आखिर वो कहाँ पर जाएगा, और वो वहाँ पर सभी पहले से ही मौजूद है। और तभी उसकी नज़र सियोलेन के ऊपर पड़ती है और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।